गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नदी घाटी परियोजना को पढ़ा था। उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र की परियोजनाओं को देखा था। आज हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आज हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं उन पे जो भी डैम या परियोजनाएं हैं उसको जानेंगे। तो आते हैं पहले पे सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस पे है? नर्मदा नदी पे। और इसके लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो कभी कभी लाभान्वित राज्य पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में देता है कि इनमें से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य नहीं है, और ऑप्शन में राजस्थान दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा, गुजरात दे देगा और एक और कोई ऑप्शन दे देगा कि राजस्थान भी लाभान्वित राज्य में आता है सरदार सरोवर परियोजना के। अब दूसरी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। ये किस पे है? दामोदर नदी पे है। और एक चीज और बता दें, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और लाभान्वित राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला है तिलैया परियोजना, जो कि बराकर बांध पे है, बराकर नदी पे है, बराकर नदी पे है। और बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। और इसका लाभान्वित राज्य क्या है? झारखंड। अगला काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे, ठीक। और लाभान्वित राज्य गुजरात। फिर अगला उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पे और लाभान्वित राज्य गुजरात। जो ताप्ती नदी है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और जो भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसका रीजन ये है कि जो पश्चिमी घाट है, भारत का जो पश्चिमी घाट है वो काफ़ी ऊंचा पे है। और जब नदियां ऊंचाई से गिरती हैं, ऊंचाई से नीचे आती हैं, ढाल है और बहुत तीखा ढाल है, और जब ऊंचाई से तेजी के साथ नीचे जाती हैं तो वो बहुत तीव्र गति से समुद्र में जाके मिलती हैं और समुद्र के पानी को पीछे ढकेलते हुए चली जाती हैं। तो इस तरह वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबकि जो पूर्वी घाट है वो बहुत ही समतल है और बहुत ही कम ऊंचा है, लगभग समतल के बराबर है। तो वहाँ नदियाँ जाके बहुत, उनकी गति एकदम मंद पड़ जाती है और वो ऐसे इस शेप में घूमने लगती हैं और डेल्टा का निर्माण करने लगती हैं। तो इस वजह से जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगली परियोजना को देखते हैं, कोयना परियोजना। ये कोयना नदी, महाराष्ट्र। फिर आता है संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना किस पे है? वेनगंगा नदी पे है। वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक। ये दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और दूधगंगा और पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो ये चार नाम याद रखिएगा, वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी, और दूधगंगा और पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा की दो और सहायक नदियां जो बहुत फेमस हैं, घाट प्रभा और माल प्रभा। अब हाँ, तो संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा, और इसका जो लाभान्वित राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ऊपरी पेनगंगा परियोजना, ये भी पेनगंगा नदी पे है, क्योंकि इस परियोजना से ही नाम पता चल जा रहा है कि किस नदी पे है, पेनगंगा परियोजना, और इसका लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। हम आगे देखते हैं पवना परियोजना। जो पवना परियोजना है यह पवना नदी पे है और
महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है और महाराष्ट्र में है। और ये अगला पोचमपाल, ये आधा पोचमपाल परियोजना गोदावरी नदी पे तेलंगाना और कर्नाटक। ये लाभान्वित राज्य और यहाँ पे ये परियोजना है। तो ये लाभान्वित राज्य तो होगा ही, और एक और लाभान्वित राज्य तेलंगाना। अब आते हैं गोदावरी नदी की। अभी मैंने बताया कि गोदावरी की सहायक नदी क्या क्या, वेनगंगा, पेनगंगा, जिसपे परियोजनाएं थी। कौन सी परियोजना? पेनगंगा पे पेनगंगा करके ही परियोजना थी, वेनगंगा पे संजय करके एक परियोजना थी। गोदावरी नदी पे ये दो परियोजनाएं हो गई, जिसको हमने एक साथ लिखा है। और वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और दूधगंगा, पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की दो और सहायक नदियां घाट प्रभा और माल प्रभा। कोयना घाटी परियोजना कोयना नदी पे है, और कोयना नदी कृष्णा की ही सहायक नदी है। अगला आते हैं हिडकल। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? घाट प्रभा अभी मैंने बताया कि दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो ये घाट प्रभा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, और इस पे घाट प्रभा पे कौन सी परियोजना? हिडकल परियोजना। लाभान्वित राज्य और कहाँ पे है? कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, और लाभान्वित राज्य है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक। फिर अलमट्टी बांध परियोजना। अलमट्टी बांध, और अलमट्टी बांध परियोजना को ही ऊपरी कृष्णा परियोजना भी बोलते हैं। तो इसका एक और नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इसके सामने है। तो ऊपरी कृष्णा परियोजना, तो कहीं कहीं ये नाम से दिया जाता है। तो अलमट्टी बांध परियोजना या ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे, और लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक। अगला है श्रीशैलम परियोजना, ये भी कृष्णा नदी पे है। मैंने क्या किया है कि जितना एक नदी को पूरा सीरियल से लिख लिया है, उस पर जितनी भी परियोजनाएं हैं सारों को एक साथ लेके आए हैं, ताकि याद करने में आसानी हो। अब हमको याद करना है कृष्णा पे कौन कौन सी परियोजना है, तो आप सीधे याद कर सकते हैं नागार्जुन सागर, अलमट्टी बांध, श्रीशैलम और तेलुगुगंगा परियोजना। याद करने में आसानी होगी इससे। तो अगली परियोजना है श्रीशैलम परियोजना, ये भी कृष्णा नदी पे है, और लाभान्वित राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। अब अगली है तेलुगुगंगा परियोजना, ये भी कृष्णा नदी पे है, और लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये देखिए कि ये गोदावरी दोनों एक साथ याद करने में आसानी होगी। जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाल परियोजना गोदावरी नदी पे। ठीक। ये चारों कृष्णा का एक साथ याद करने में आसानी होगी। नागार्जुन सागर, अलमट्टी बांध, श्रीशैलम और तेलुगुगंगा परियोजना, तो इसलिए एक साथ लेके आए हैं ताकि याद करने में आसानी हो। तो अगला हम देखते हैं शरावती परियोजना। किस पर? शरावती नदी पे, और लाभान्वित राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। शरावती नदी पे ही जोग जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पे है, तो वो है शरावती नदी पे। अब अगला शिव समुद्रम परियोजना कावेरी पे और कर्नाटक में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी पे, और मैट्यूर परियोजना भी कावेरी पे, और ये मैट्यूर जो है वो तमिलनाडु में है और शिव समुद्रम कर्नाटक में है। तो एक और इसकी दो सहायक नदियां हैं, अमरावती और हेमावती। कौन दो नाम? कावेरी की दो सहायक नदियां अमरावती और हेमावती, याद रखिएगा।
मैट्यूर, ये वर्ड देखिए, इससे मिलता जुलता दो वर्ड आता है। एक जैसे आ जाता है अलमाटी, एक आ जाता है माता टीला। माता टीला जो योजना है वो बेतवा नदी पे है और यूपी में है। लाभान्वित राज्य अगर पूछा जाए तो यूपी और एमपी दोनों। तो जो माता टीला है वो बेतवा नदी पे, यूपी और एमपी दोनों लाभान्वित राज्य, मेनली यूपी पे है। और जो अलमाटी है वो कृष्णा नदी पे है। अलमाटी जो है वो कृष्णा नदी पे कर्नाटक में। और जो मैट्यूर है वो लिखा ही है, मैट्यूर परियोजना कावेरी और तमिलनाडु में, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है इडुक्की परियोजना, ये पेरियार नदी पे, ये परियार लिखा है, पेरियार नदी पे, पेरियार नदी पे इडुक्की परियोजना, ठीक। और कहाँ पे है? केरल में। तो केरल में पेरियार नदी भी है। केरल में पेरियार नाम से आपको एक नेशनल पार्क भी मिलेगा, पेरियार नेशनल पार्क, जो कि हाथियों के लिए फेमस है। हीराकुंड परियोजना, ये किस पे है? ये बहुत ही फेमस है हीराकुंड परियोजना, महानदी पे है, उड़ीसा, ठीक। अब कलपोंग परियोजना, कलपोंग नदी पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ऐसी परियोजना जो कि अंडमान निकोबार में है। कौन सी परियोजना? कलपोंग परियोजना, कलपोंग नदी, अंडमान निकोबार। अब अगली आते हैं तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पे है और मध्य प्रदेश में है, ठीक। फिर मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक। फिर मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड नदी पे, उड़ीसा में। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं जिसपे परियोजनाएं हैं। अब ये आपका लगभग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कंप्लीट ही हो गया है और आपका कंप्लीट हुआ सिंधु नदी तंत्र पे परियोजनाएं, गंगा नदी तंत्र पे परियोजनाएं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पे परियोजनाएं। जो सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएं और गंगा नदी तंत्र पे परियोजनाएं हैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल से हमने बताया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।